ये हो क्या रहा था? होम मिनिस्टर तो अब बने, लेकिन इससे पहले 2019 तक अमित शाह का नाम इस देश के सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन कॉल्ड अमित शाह, और उनके जो चैट्स आए हैं अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के अमित शाह के विषय में, चौंका देते हैं। पार्टी के प्रेसिडेंट हैं आप, आपका क्या हक बनता है कि TRAI, जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है, उसकी गतिविधियों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी चाहता है आप उस पर दबाव डालें। यह किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। पार्थोदास गुप्ता को मिलवाने ले जाया जा रहा है अमित शाह से। क्यों साहब, क्या बात हुई वहां? आप अपने राइवल्स को फिक्स कर रहे हैं, अलग अलग चैनल्स के बारे में जिक्र है कि उनको फिक्स करिए, बार्क को फिक्स, TRAI को फिक्स करिए, उस पर दबाव डालिए। हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी सो ब्रेजनली इंटरफेयर इन पॉलिसी मैटर्स टू हेल्प अ मीडिया हाउस, टू हेल्प अ बिजनेसमैन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स? इज दैट द जॉब ऑफ अ पॉलिटिशियन? Why was Amit Shah interfering in the functioning of a supposedly autonomous agency called the TRAI, the Telecom Regulatory Authority of India? What was the hold of Arnab Goswami on the second most powerful man in India called Mr. Amit Shah? We demand answers to this. आपको मेरे वरिष्ठ नेताओं ने काफी हद तक बताया कि क्या क्या इन चैट्स में है, आगे भी कई चीजें आ रही हैं। These shocking details of connivance and corruption at the highest level gives rise to several questions. Was Arnab Goswami controlling the government, or was the government controlling Arnab Goswami? In both these situations, democracy suffers. It's not the job of a government to control the media, nor is it a job of a businessman posing to be a journalist to control the government, to control the PMO, to control the Home Minister, to control the Law Minister, to control the Minister of Information and Broadcasting. Has Mr. Narendra Modi, who keeps ridiculing Lutyens gang, created a Lutyens gang of his own? ये नरेंद्र मोदी का अपना लुटियंस गैंग सामने दिख रहा है, जिसके प्रमुख CEO है अर्नब गोस्वामी। Will the media do some introspection, my friends? ये आत्मचिंतन हम तो करते ही हैं, हम सबको करना होगा, क्योंकि देश और लोकतंत्र खतरे में है। अगर TRP की दौड़ में ब्रेकिंग न्यूज के लिए अगर हम समाज को ब्रेक कर रहे हों, धर्मों के आधार पे, जातियों के आधार पे, आइडियोलॉजी के आधार पर, जेंडर के आधार पर यह किया जा रहा था, सरेआम दिख रहा था। इन हिज प्राइवेट conversations, very interesting, आप में तो सबने सोशल मीडिया पे देखा होगा, फिर भी दोहराता हूं। In his private conversations, this man who claims to be a journalist, Arnab Goswami, believes that the economy is ruined. I won't use the word which he used because it's not a parliamentary word. So he believes that the economy is ruined, and he says he cannot repeat this on television. क्यों साहब? आप प्राइवेटली बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, लेकिन कहते हैं मैं टीवी पर नहीं बोल सकता। क्यों? क्या दबाव है आप पर? क्या मजबूरी है आपकी कि देश को आप बता नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था डूबी हुई है? डरते हैं, या कोई ऐसे संबंध है आपके इस सरकार से जिसमें क्विड प्रो को है, आपको लाभ मिलता है उनसे, आप उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए आप सच देश को नहीं बताते और अपने आप को पत्रकार कहते हैं? लानत है ऐसी पत्रकारिता पर। Did the details of the military operation, Antony साहब, शिंदे साहब briefed you on the protocols to deal with sensitive military secrets. Did the details of the military operation get leaked through Arnab Goswami? We only know one part of it, that he got this information. Of course, Antony साहब is right. Where did he get this information from is a very, very important question. उनको ये सूचना कहां से मिली? 4 लोग जानते थे ये सूचना, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और NSA। और चैट्स में आप देखिएगा तो लगभग सबके नाम ये लेते रहते हैं। हम जानना चाहते हैं सूचनाएं अर्नब गोस्वामी को कहां से मिली, और ये सूचनाएं अर्नब गोस्वामी ने कहां कहां दी, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ पार्थोदास गुप्ता के बारे में मालूम है कि उनको दी, हमें क्या मालूम ये सूचनाएं कहां गई थी। ये देश कई कई रात सोया नहीं था अभिनंदन वर्तमान की चिंता में
यह देश दुखी था, मातम में था। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तालियां बजा रहा हो, खुश हो रहा हो 40 लोगों की शहादत पे, और ऐसे में वो व्यक्ति सूचनाएं का आदान प्रदान कर रहा हो जो कि मिलिट्री सीक्रेट्स की सूचनाएं हो, तो माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई है इंक्वायरी में। यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति देश और लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा नहीं होता है। Does the Prime Minister, Home Minister,